दाखिले पर यूरोपीय ममालिक से 3 वर्षों में पौने 18,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। क्या इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं? लेकिन दुख जरूर जी होता है, दुख जरूर इसलिए होता है, जबान बोल रहा हूँ ये वहां से सीखी थी, पैदा हुआ हूँ वहां, सारा दिन खून के आंसू रोता हूँ, दिल करता है कोई अच्छी खबर वहां से आए, लेकिन मुझे 35-36 साल हो गए आज, एक जिंदगी गुजर गई। इस साइंस की ओर, उसमें भारत चाह रहा है कि वो लीड करेगा ये पोजीशन। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ ही सालों में इसरो के टारगेट्स जो है वो नासा के टारगेट्स और उससे भी शायद आगे बढ़ के पहुंच जाए। रहे हैं 3 सालों में 1,54,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। 1,54,000 पाकिस्तानी जो है ना वो डिपोर्ट हुए हैं। और इसमें से अभी इस साल में जो अभी 2023 जो है अभी मुकम्मल हुआ है, इसमें आपके 37,000 से ज्यादा लोग जो हैं ये आपके डिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है वो तुर्की से किए गए। कोई अच्छी खबर मुझे नहीं वहां से। सर, ये साल भी आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा? भारत तो चाहे कुछ ना कुछ कर लेगा, कभी चंद्रयान तो कभी कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे? एक साल में 37,000 लोग, ये वो लोग थे जो इलीगली तौर पर या यहाँ से गए हैं या वहां पे पकड़े गए हैं। कंपनीज अगर एनआरआईज आज हेड कर रहे हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट इवन नासा में भी बहुत सारे एनआरआई साइंटिस्ट है, सो नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट। अब डिफरेंस ये हो रहा है कि क्योंकि जियो इकोनॉमिक शिफ्ट इतना बड़ा होने जा रहा है इस डिकेड में कि एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस भारत अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है। ट्रेन की जिसकी बात करते हैं, कोई होप नहीं है, होप नहीं है कि अब हर बंदा इस मुल्क से बाहर मतलब निकलना चाहता है। और आपके एम्बेसीज ने, मजे की बात सुने, अब आपने टॉपिक छेड़ दिया तो इसको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ एम्बेसीज ने वीजे देने बंद कर दिए, बहुत सारी आपका रिजेक्शन रेट जो है पाकिस्तानियों का वो बढ़ गया, विजिट वीजे नहीं दे रहे। और ये एक इतराज लगा के भेज रहे हैं कि आप लोग जो है ना वापस नहीं आएंगे। वो हवाई जहाज के जरिए गए हैं, ओवर स्टे किए हैं, वहां पे उनकी जेलों में थे या वो जो कुछ भी थे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीते 3 सालों में 2021 से 2023 के बीच में 1,54,205 पाकिस्तानियों को विश्व के कोने कोने से उनकी बदतमीजियों के चलते डिपोर्ट किया गया है। वास्तव में यही रीज़न है कि पाकिस्तानियों की कहीं पर भी विश्व में कोई औकात नहीं बची है। ये एक भिखारी भिखमंगा देश है। पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहीं पर अपनी औकात दिखाने लगते हैं, वहीं पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे आगे जाकर तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई जैसे मुल्कों ने इनको किनारे करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप सबको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। एक लंबी एक डिटेल है जिसको पढ़कर आपको अंदाजा होता है कि इस मुल्क से, वो कहते हैं ना, हर बंदा जो है वो छोड़ना चाहते हैं। और पिछले कुछ अरसे से जब से इस मुल्क के बारे में ये बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये श्रीलंका बनने वाला है, तो अचानक ये उस दिन मैं कमेटी मीटिंग में भी गया तो वहाँ पे डीजी पासपोर्ट आए हुए थे। तो जो फिगर्स वहाँ पे पेश किए वो बहुत आपके लिए वो होंगे, अलार्मिंग होंगे। वो तो पासपोर्ट का वो नहीं कर रहे थे, मीट नहीं कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो उनसे कमेटी मेंबर्स ने पूछा कि अचानक क्या होना शुरू हो गया इस मुल्क में कि हर बंदा जो है पासपोर्ट बनवाना चाहता है। तो पता यह चला जनाब कि अब जब से ये यहाँ पे प्रोपेगेंडा आया है और बहुत सारे लोग कहेंगे जी ठीक हुआ है, यहाँ पे आपकी इकॉनमी नीचे गई है, आईएमएफ की डील नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान के आपको डॉलर का रेट ऊपर चला गया, नौकरी, बेरोजगारी, जो क्यास, पॉलिटिकल क्यास हमने देखा है पिछले 1.5-2 सालों में। और मैसेज किया है, यूथ को दिया गया कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। ये मतलब होपलेसनेस जो फैलाई गई है, और जिसमें हमारा ये पॉलिटिकल एलीट जो है उसका साफ ज़रा बड़ा उनका रोल है, जो आपस में लड़ाई शुरू हुई है, नैरेटिव बनाए गए हैं। और फिर इमरान खान साहब के सपोर्टर का ये ख्याल था कि खान साहब को हटाने के बाद ये मुल्क जो है ये बिल्कुल वो हो गया, ख़त्म हो रहा है। या फिर ये कहा गया खुदा ना खास्ता, और इसके बाद कहा गया श्रीलंका बनने वाला है, आपको डील्स नहीं मिल रही। फिर पीटीएम हुकूमत आई और फिर इसाक डार साहब ने कंपनी, उसमें मिफ्ता साहब, वो उसमें सारे लोग जो थे, तो वो जो उसको डॉलर को नहीं रोक सके, जिससे आपको महसूस हुआ है कि हमारी इकॉनमी जो है, हमारी मुआशरा जो है, हमारे जॉब जो है वो नीचे जा रहे हैं और कोई यहाँ पे आपको वो नहीं मिल रही, कोई स्पेस नहीं मिल रही। उनका ये कहना था कि अब यहाँ पे हर बंदा पासपोर्ट बनवाना चाहता है। मेरे अपने जानने वाले दुबई में मुझे बता रहे थे कि अब क्यों में लगे हुए हैं, पेपर्स खत्म है पासपोर्ट के, पासपोर्ट खत्म हो गए हैं कि आपने इस मुल्क में इतनी नाउम्मीदी आपने फैलाई है, जो विच इज अ बिग फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट। सबकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब की पार्टी हो, कि आपने अपने यूथ को, जो आपकी 55% 60% हमें बताई जाती है, आपके पास इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इनके लिए वो ब्रेन ड्रेन। भाई वो तो उनकी तो 7.7% ग्रोथ को आप कह रहे हैं, वो तो तरक्कियों पे 4 उन्होंने शिप भेज दी गई अपने
जंगी जहाज भेज दिए रेड सी में अपनी। अच्छा उसकी देखें क्यों भेजे, ताकि हमारी तिजारत ना उसमें हमारा जो है सी ट्रेड उसमें कोई रूट खराबी ना, चावल की एक्सपोर्ट के ना खतरा ना पड़ जाए, क्योंकि चावल बहुत दुनिया का 40% चावल तो भारत से जाता है। तेल ना महंगा हो जाए, अगलों ने रशिया से मिल रहा था तेल, उसको नहीं मिल रहा, अगलों ने कहा कि हम वेनेजुएला से ले लेंगे। इस वक्त लिथियम बैटरी, जो बैटरियों में लिथियम है उस चाइना की मनापली है, अगले अर्जेंटीना चले गए वहां से, वो वहां से लेंगे लिथियम अपना निकालेंगे। ये तब होता है जब कौमियत हो, नेशनलिज्म हो। मोदी साहब ने सिर्फ एक ही तोहफा दिया है अपने हिंदुस्तान को, उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है। ये उनका तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे गले पड़ते हैं ये सारे, मैं कहता हूँ मोदी जैसा लीडर मिले को पाकिस्तान को, कहते वो है मोदी, और यार नेशनलिज्म उसने दिया है यार। सर ये मैं तो कौन क्या सा अब कहता तो हूँ इंडियन मोदी भी आ गया नाराज हो इंडिया जाते में, हैं। हैं? हम लोग जब तारीफ करते हैं मोदी जी की तो अब तो इंडियन भी चलो, कुछ इंडियन भी नाराज हो जाते हैं, ना जाने क्यों। इंडिया में इंडिया ने तो इस तरह ना, जो इंडिया कहीं नाराज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये ब्रांड हमारा है, ये कुछ किसी का हक ही नहीं बनता नाम लेने को, ये तो कहते हैं कि हमारा ब्रांड है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को, किसको मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस। और यार मैं तो कंपेयर करता हूँ उस बंदे को यार एज ए नेशनलिस्ट, मैं मोदी को कहीं नहीं लेके जाने के चक्कर में भाई, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जाहिर को पाकिस्तानी होगा, पैदा होगा जो करेगा, उसको ये कहता हूँ कि उधर से नेशनलिज्म सीख लो। मैं कमाल अतातुर्क का बहुत बड़ा फैन हूँ, कमाल अतातुर्क ने बहुत। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो सारा इंटेलेक्चुअल वर्ग जो फॉरेन चला जाता था वो अब नहीं जाने वाला है। तो जब वो नहीं जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सेंस नहीं बनेगा वहां जाने का, तो इन हाउस ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी बनेगी जो विश्व ने कभी देखी ना हो, यहीं पे बनेगी। तो इसरो तो लीड करता है स्पेस फ्रंट पे, और आप जानते हैं कि 50+ सैटेलाइट्स का हमारा गोल है नेक्स्ट 5 इयर्स में, जहां पे हम बोल रहे हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नेशनल सिक्योरिटी एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम देखेंगे। और